हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक गिलानी साहब, जो कि ऑल पाकिस्तान सिविल सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। उनसे बात करते हैं इस बारे में। इश्तियाक साहब, पहले तो ये कि जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल ही अल्फाज नहीं हैं जिस तरह से ये सारा वाक़या हुआ, और हम नाज़रीन एन उस जगह पर खड़े हैं। इश्तियाक साहब, आपकी इजाज़त से अगर मैं दिखा सकूं, जहां ये सारा इंसिडेंट हुआ। बताया ये जा रहा है नाज़रीन के जो पिछले दरवाजे थे, जो आपको मेरे बैक पर एक दरवाज़ा एंट्रेंस दिखाई दे रही है, उस एंट्रेंस को जो ही ये आग लगने की खबर पहुंची, उस एंट्रेंस को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। यहाँ जो रेस्क्यू का अमला है, उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि वो टाइमली यहाँ पर पहुँच गए थे। उन्हें अंदर जाने के लिए ये दरवाज़ा खुला हुआ चाहिए था, लेकिन इस डोर को बंद कर दिया गया था। फिर वो सारा अमला जो है वो यहाँ सीढ़ियाँ लगाता है, इन सारे शीशों को तोड़ता है, इन सारे शीशों को तोड़कर उन मासूमों तक पहुंचता है जो उनके पहुंचने तक फूलों से कोयला बन गए थे। सिविल सोसाइटी के प्रेसिडेंट से बात करते हैं। लेकिन इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि उन माओं से पूछते जिनके लखते जिगर वो जिसने बर्न हुए हैं। और ये वाक़या जो हमें पता चल रहा है कि इसको इत्तफाकिया वाक़या डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक देख लें कि ये सबको पता है कि ये नेग्लिजेंसी का केस है। वहाँ पे ना इमरजेंसी अलार्म एक्टिव हुआ, ना फायर एक्सटेंशन एक्टिव हुआ, ना वो पानी वाली शीशियाँ वो एक्टिव हुई, कुछ भी नहीं चला। चले आप एक चीज़ कह देते हैं, एक चीज़ एक्टिव नहीं हुई, दूसरी क्यों नहीं हुई, तीसरी क्यों हुई। अमला जितना था, डॉक्टर वहाँ पे थे ही नहीं, पैरामेडिकल जो स्टाफ था दूसरे वो सारे वहाँ से भाग गए हैं। दो जो एक माँ थी, ये दो फादर थे, वो जाके वो उन्होंने अपने बच्चों को रेस्क्यू करने की कोशिश की, लेकिन वो भी अंदर नहीं जा सके। वो आप जो दरवाजे सारे बंद थे। अब यहाँ पे देखें कि इमरजेंसी होती है हर हॉस्पिटल की, आप हॉस्पिटल को छोड़े हर घर की इमरजेंसी होती है, उसका बैक डोर होता है। यहाँ पे अभी भी देख लें, अभी भी मैं ऊपर गया हूँ, मैं सारा चीज़ चेक कर, अभी भी वो जो इमरजेंसी एग्जिट है ना, वो सारे अभी भी इतने बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। यदि खुदा रहा अभी तो आप ओपन कर देना। दूसरा, जब वो आग लगी है जहाँ पे फायर ब्रिगेड हुआ है, वो 5 मिनट लेट हो गया इसी वजह से कि इन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए, इमरजेंसी दरवाजे पहले ही बंद कर दिए थे, उन्होंने तोड़ के तो आगे अंदर इंटर हुए हैं। यानी कि अगर ये 5-10 मिनट का फ़र्क पड़ा है, अगर ये फ़र्क ना पड़ता तो बच्चे सारे के सारे सेव हो जा सकते थे। तो हम बार बार कह रहे हैं कि ये नेग्लिजेंसी है। ये जो अमला भी था, ये भी वेल ट्रेन नहीं था, ये वेल इक्विप्ड नहीं था, वेल इन्फॉर्म नहीं था, डॉक्टरों को भी नॉलेज नहीं था कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना, हम नहीं कहते कि ये सान्या हो सकता है, लेकिन ये इत्तफाकिया नहीं हुआ, ये नेग्लिजेंसी का हुआ है। हम यही डिमांड कर रहे हैं कि इसमें अगर GIT बनानी चाहिए, वो अच्छी GIT बने, वो प्रूव करे, साबित करे कि यहाँ पे केसेस क्या हुआ। और अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान में तो नहीं होता देखा हमने ऐसा, तो फिर आप सिविल सोसाइटी, ऑल पाकिस्तान सिविल सोसाइटी के प्रेसिडेंट होने के नाते क्या आप ऐलान करना चाह रहे हैं, क्या आपका अगला लाहेमल होगा? हमारी डिमांड ये है कि जो अपना क्या कहते हैं कि मिनिस्टर्स हैं सेहत, मुस्तफ़ा कमाल साहब, सबसे पहले वो रिज़ाइन करें। अगर वो इंसान होते, इंसानियत उनके अंदर होती, उनको पता चलता कि जिस तरह 14 बच्चे जल के जिनकी डेथ हुई है, वो उसी वक्त रिज़ाइन कर देते। अब जितना भी अमला था, इंक्लूडिंग जो मिनिस्टर था, प्राइम मिनिस्टर था, यहाँ का जो ED था, 6 घंटे के बाद उनको पता चला है। अब वो क्या सो रहे थे, उनको नहीं पता कि कितना बड़ा सानिया हो गया इस्लामाबाद में। और ये आम शहर नहीं है, कोई बलूचिस्तान का शहर नहीं है, कोई KP का, पंजाब का शहर नहीं है, ये फेडरल सिटी है पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का सिटी है। और ये पूरे पाकिस्तान में इसको हम बार बार हाईलाइट कर रहे हैं। रोखड़ी साहब अभी हमारे साथ मौजूद थे, खुर्रम रोखड़ी साहब इंतहाई सीनियर सियासतदान हैं। वो ये फरमा रहे थे कि कसूर जो है वो पाकिस्तान के अवाम का है, अगर उन्हें सियासतदानों पर एतमाद नहीं है। जैसे आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब का नाम लिया, वो कोई आज से तो सियासत में नहीं है ना, तो बार बार उन्हीं लोगों का इंतखाब क्यों किया जाता है, ये अवाम की जिम्मेदारी है, वो ये फरमा रहे हैं। हमें देखिए, हम बार बार कह रहे हैं, अवाम तो बार बार डिमांड कर रही है कि जब तक राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब नहीं होगा, आप वो काम नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं कि मिनिस्ट्री हेल्थ ये किसके पास होनी चाहिए? ये किसी डॉक्टर के पास नहीं होनी चाहिए, ये किसी प्रोफेसर के पास नहीं होनी चाहिए, जिसने 4-5 PhD डॉक्टरेट में की है उसके पास नहीं होनी चाहिए। मुझे बताएं कि ऐसा बंदा, वो सियासत में नहीं जाना चाहता। मुझे पता ना उनकी एजुकेशन है हेल्थ के बारे में, ना उसका एक्सपीरियंस है, ना उनका बैकग्राउंड है, तो इतनी बड़ी मिनिस्ट्री दे दी। उसी वजह से ये सान्या हुआ है, क्योंकि पिम्स हॉस्पिटल में 5 बच्चों की डेथ जो है 2 वीक पहले हुई है, और 4 बच्चों की 3 वीक पहले हुई है। 7 बच्चों को उनके माँ बाप यहाँ पे घूम रहे हैं, पागल की तरह घूम रहे हैं।